अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ 21 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, K21 न्यूज़ का ये प्लेटफॉर्म हेल्थ 21 जो कि आपसे जुड़ी बीमारियां या आपसे जुड़े जो भी मसले मसाइल हैं आपकी सेहत से मुतालिक, उनको यहाँ डिस्कस किया जाता है, उनका हल निकाला जाता है या उसके लिए आपको क्या राहें दी जा सकती हैं, कहाँ आपको जाना चाहिए, किस डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए, क्या बीमारी है आपको, इस हवाले से इस पर बात की जाती है। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, इन तमाम चीज़ों पर आपको आगाही फराहम करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इससे मुतालिक, या किस डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, मेडिकेशन क्या हो सकती हैं इसकी, या इससे बचा कैसे जा सकता है। इन तमाम चीज़ों पे बात की जाती है। स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद रहते हैं, डॉक्टर्स का पैनल होता है जो इस चीज़ पे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड करता है। आज का हमारा टॉपिक ऐसा है जो यकीनी तौर पे हम ओल्ड एज में ज़्यादा देखते हैं। ये तमाम चीज़ें ऑर्थोपैडिक का इशू होता है, हड्डियों का मामला होता है जिसमें फ्रैक्चर्स अगर होते हैं, लेकिन ये अब चीज़ें ऐसी आम हो चुकी हैं जो कि हम ओल्ड एज तक तो अब वेट ही नहीं करते, उससे पहले ये तमाम चीज़ें हमें फेस कर रही होती हैं। इसके साथ साथ एक्सीडेंट्स जो शहर कायद में हम देखते हैं और तकरीबन पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ये सिचुएशन है इस वक्त, एक्सीडेंट होते हैं और उसमें फिर ये फ्रैक्चर्स होते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें मामूली फ्रैक्चर भी कहलाते हैं लोगों के। इसके साथ साथ वो चलने फिरने से माजूर हो जाते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिनके पाँव हाथ काटने पड़ जाते हैं। इतना ख़तरनाक ये फ्रैक्चर आगे चल के सूरत इख्तियार कर सकता है। होता क्या है, इस पर किस तरह से इसकी इकसाम होती हैं या किस तरह से इससे बचा जा सकता है, या इसके होने की वजूहात क्या है, सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पे ज़्यादा इफेक्ट करता है, कौन लोग इससे ज़्यादा मुतासर होते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद है और यकीनी तौर पे इस पर अपनी माहिराना राय इस पर हमें देते हुए दिखाई देंगे। डॉक्टर गजनफर अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर ऑर्थोपैडिक हैं और यकीनी तौर पे बहुत सारे चीज़ों से वो मुंसलिक हैं और बहुत सारी जगह से मुंसलिक हैं। उनका अपना मेडिकेयर कार्डिक सेंटर क्लिनिक भी है, वहाँ भी वो अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। इसके साथ साथ दीगर जगहों पर भी उन्होंने अब तक अपने माहिराना राय या उन्होंने अपनी जो स्पेशलिटी है उससे लोगों को मुस्तफ़ीद किया है और यकीनी तौर पे इस दफ़ा भी वो अपनी माहिराना राय देंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और यहाँ पर आए और इस अहम इशू के ऊपर, ऑर्थोपैडिक के ऊपर आपने आज हमें वक्त दिया है। क्या इशू है, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, ऑर्थोपैडिक है क्या इशू? क्या वाकई हम ज़्यादा एज पे जाके इसका वेट करते हैं, या अब जिस तरह से हम देखते हैं नौजवान नस्ल में भी ये ज़्यादा इफेक्ट करता है, एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो, और कुछ बाय बर्थ इश्यूज़ भी होते हैं ऑर्थोपैडिक को लेके जो कैरी कर रहे होते हैं, क्या इश्यूज़ हैं, इस हवाले से थोड़ा आगाह कीजिएगा। सबसे पहले आई एम ग्रेटफुल कि आपने मुझे अपनी शो में इनवाइट किया। आपकी जो पहली बात थी कि क्या वजूहात हैं फ्रैक्चर के और इन चीज़ों की, देखें अगर हम यंग में बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न फ्रैक्चर की यानी हड्डी के टूटने की वो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट यानी हादसात। और हादसात में भी अगर हम ज़्यादा, मैं इसको और स्पेसिफाई करूं तो ज़्यादा अगर हम कहें किस चीज़ के ज़्यादा हादसात होते हैं तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में बाइक इंसिडेंट यानी बाइक के एक्सीडेंट ज़्यादा हमने देखे जाते हैं यंग में, तो ये रीज़न है। ठीक, अब इसके अलावा और भी बहुत से रीजंस होते हैं फ्रैक्चर के, सिर्फ ये एक्सीडेंट तो नहीं है। ये तो हमने एक्सीडेंट की बात की। सही सही। इसके अलावा आप आ जाएं इस पे कि ओल्ड एज में आपकी जैसे क्योंकि बोन क्वालिटी वीक होती है, बिल्कुल एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। बिल्कुल। आई एम श्योर आपने ये काफ़ी इस पे पहले भी शोज़ किए होंगे और काफ़ी आगाही दी होगी लोगों को। लेकिन वो जो ऑस्टियोपोरोसिस है यानी आसान उर्दू में हम उसे हड्डी का भुरभुरापन कहें, तो उसकी वजह से एक ओल्ड एज में बोन्स वीक हो जाती हैं और फ्रैक्चर का इंसिडेंट ओल्ड एज में बहुत बढ़ जाता है इस वजह से। तो ये बेसिक ओल्ड एज में अलग रीजंस हैं और यंग एज में। अच्छा, ये अक्सर हम देखते हैं जिस तरह के अभी आपने इसका जिक्र किया भुरभुरेपन का, एक तो ये ओल्ड एज में जाके होता है, एक हम देखते हैं कि कुछ बचपन में ही इन चीज़ों में ज़्यादा बच्चे इफेक्ट हमें नज़र आते हैं, जो कि फिर हम कहते हैं शायद ये पोलियो की वजह से हो रहा है या इसको कोई इशू है या कोई बीमारी इसको लाहक हो चुकी है। तो क्या ये वाकई हम सिर्फ ओल्ड एज में देखते हैं या बचपन से ये चीज़ आ सकती है हमारे में? देखिए हर एज ग्रुप की एक स्पेसिफिक कोई कंडीशंस होती हैं। अब बच्चों की आप बात कर रहे हैं तो एक चीज़ होती है, हम अपनी मेडिकल टर्म में बात करें, रिकेट्स हम बोलते हैं उसको, तो यानी वो विटामिन डी की कमी की वजह से आपकी बच्चों की जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। सही। तो उसकी वजह से फ्रैक्चर हो सकते हैं, या कोई ऐसी डिजीज़ इनहेरिटेंट यानी उसके जो जीन में रन कर रही हो। मैं एक मुश्किल सा नाम आपको बताता हूँ, एक डिजीज़ है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। सही। से फॉर एग्जांपल, अब वो एक ऐसी चीज़ है, आप एक ऐसी चीज़ है जो कि रेयर है लेकिन वो एक फ्रैक्चर का रीज़न हो सकती है। सही सही। तो इस तरह होता है। तो बच्चों में रिकेट्स एक रीज़न है हमारे सोसाइटी, मतलब ठीक ठीक प्रेवलेंट हम कह सकते हैं रीजन में।
विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि हम अक्सर देखते हैं बच्चे खेल रहे हैं या नौजवान नस्ल में अक्सर फुटबॉल बहुत खेलते हैं, वहाँ पर भी इंजरीज काफ़ी होती हैं, तो वो भी आगे चल के काफ़ी नुकसान देती हैं और फिर कहते हैं कि कुछ ठंडे मौसम में जाके ये ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है, तो इसमें भी फ्रैक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अच्छा, इधर मैं आपकी चीज़ और ऐड करूँगा। आपने स्पोर्ट्समैन की बात की। सही। अब ये एक अलग एक जिसे बोले ना कि कैटेगरी है। स्पोर्ट्स में ज़्यादातर लोगों को लिगामेंट्स की इंजरीज होती है। सही। अब वो भी एक ट्रामा ही है, वो ट्रामा यानी चोट लगना, फ्रैक्चर उसके बाद, लेकिन लिगामेंट्स की इंजरी होती है। सही। जब आप फुटबॉल खेल रहे हैं, सॉकर खेल रहे हैं, आपका नी ट्विस्ट हो गया, जो आपकी नी के अंदर जो लिगामेंट्स हैं उनकी इंजरी हो गई, ठीक। तो ये एक बताते खुद एक स्पेशलिटी है। उसके लिए हमारा एक डॉक्टर होता है जो फिर उसको रिपेयर करता है या उसको ठीक करता है। स्पोर्ट्समैन्स में, यंग पीपल में ये ज़्यादा हो सकता है। अगर कोई और बड़ा ऐसी जैसे रोड पे एक्सीडेंट वगैरह नहीं है तो लिगामेंट इंजरी का बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, ये जो हम अभी जिस तरह से हमने बात की कि बचपन में होता है या नौजवान नस्ल में होता है, अच्छा अगर ओल्ड एज में जाके इस चीज़ को फेस करते हैं, ऑर्थोपेडिक का जो इशू है, और यकीनी तौर पे उस वक्त जाके अगर ज़रा सा भी कोई डैमेज होता है तो उसमें फ्रैक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो क्या हम देख सकते हैं इसको रिकवर किया जा सकता है इस फ्रैक्चर को उस ओल्ड एज में जाके? क्यों नहीं किया जा सकता? फ्रैक्चर अगर आप एज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन, एज अ ट्रामा सर्जन आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा देयर आर 10 डिफरेंट वेज टू ट्रीट फ्रैक्चर। ये एक फ्रैक्चर एक स्पेसिफिक एज में जाके हो रहा है तो उसका एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। सही। ठीक है, एक ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं है कि किसी का आपको फ्रैक्चर हो जाए, ओल्ड एज है तो अब आपको इसको ट्रीट नहीं करना। आम तरह देखा गया है जैसे हमारे ओल्ड एज के जो लोग हैं उनमें हिप के फ्रैक्चर्स कॉमन है, बहुत ही स्पेसिफाइड उसकी गाइडलाइंस हैं, ट्रीटमेंट हैं। और आप एक दिन जो ऑर्थोपेडिक्स ट्रामा की जो ब्यूटी है वो ये है कि आपके पास एक मरीज़ फ्रैक्चर के साथ आता है, एक दिन में एडमिट होता है, दूसरे दिन आप ऑपरेट करते हैं, उसी दिन शाम को आप उसको चला सकते हैं। और इससे ज़्यादा आपको मतलब क्या इफेक्टिव चीज़ होगी। ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा उस पर रोशनी डालिएगा कि हम देखते हैं कि किसी में मामूली फ्रैक्चर होता है, कुछ बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं, कुछ को टाइम लगता है 6 महीने 5 महीने, क्या कोई इकसाम है फ्रैक्चर्स की, कितनी इकसाम है, इस हवाले से कुछ रोशनी डालेंगे इस पर? फ्रैक्चर पे डिफरेंट तरह के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक फ्रैक्चर ऐसा है जिसमें ज़ख़म है, आपके ज़ख़म से खून भी आ रहा है, फ्रैक्चर भी है, उसका इलाज कदरे ऐसे फ्रैक्चर के जिसमें आपको ज़ख़म नहीं है डिफरेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसी तरह कोई ऐसा फ्रैक्चर है जिसके साथ जो है आपका बहुत ज़्यादा चूरा हुआ है, उसका इलाज डिफरेंट है। ऐसा फ्रैक्चर है जो आपकी जोड़ के करीब है, जॉइंट के करीब है, तो उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है। जो आपकी लॉन्ग बोन्स यानी जैसे रान की हड्डी हो गई, टांग की हड्डी होगी, वहाँ का फ्रैक्चर है तो उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट, कदरे डिफरेंट है उसके। तो इस तरह हम फ्रैक्चर्स को भी क्लासीफाई करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट को भी उसी तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसा फ्रैक्चर होगा वैसी ट्रीटमेंट हम ऑफर करते हैं। अच्छा, कोई नया ट्रीटमेंट आया है? क्योंकि हमने देखा है एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर भी अलग देखते हैं हम, स्टैंडर्ड लेवल पे अलग देखते हैं, वहाँ हर चीज़ चेस करने की कोशिश में इस वक्त लगे हुए हैं। तकरीबन पूरे पाकिस्तान में मेडिकेशन जो प्रोसेस है उसको मज़ीद और अपग्रेड कर रहे हैं। फ्रैक्चर से मुतालिक कोई नया इक्विपमेंट या कोई नया ट्रीटमेंट कोई सामने आया है अब तक पाकिस्तान में? इनोवेशन हर दौर का हिस्सा रही है। सही। ठीक है, और मेडिकल साइंस जिस रफ्तार से तरक्की कर रही है, हम एक चीज़ 1-2-4 महीने पहले उसी को हम कहते हैं कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, फिर हम 6 महीने बाद उसी को ही डिनाई करते हैं और फिर एक और गोल्ड स्टैंडर्ड सेट करते हैं। ठीक है, तो टू डेट जो स्टैंडर्ड्स हैं वो वैसे ही हैं जैसे आपको मैंने बताया कि लॉन्ग बोन्स की फ्रैक्चर होती हैं तो उसमें हम रॉड डालते हैं आम तरह, और अगर कोई जोड़ के करीब फ्रैक्चर्स होते हैं तो आम तरह हम प्लेट्स लगाते हैं। ये हम सिर्फ फ्रैक्चर्स की बात कर रहे हैं। दूसरी एक लोगों का अक्सर सवाल होता है कुछ ऐसा हो जाए कि मैं ऑपरेशन से बच जाऊं। ठीक है, कोई इंजेक्शन ऐसा लग जाए, तो तकरीबन हर बंदा ही चाहता है। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली अगर मुझे भी देखा जाए तो मैं भी ये कहूँगा कि मैं ऑपरेशन से बच जाऊँ। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि किसी को कोई ऐसा फ्रैक्चर हो, चूरा हुआ हो और या टांग इस तरह टूटी हुई हो और मैं कोई इंजेक्शन लगा दूं तो वो उसको जोड़ दे ग्लू की तरह।
टू बी ऑनेस्ट अभी तक कोई ऐसी चीज़ मेरी कम से कम नॉलेज चले हम कोशिश जारी है, आप दुआ करें। जारी है तकरीबन पाकिस्तान पूरे मेडिकल इंशाल्लाह अब कोशिश जारी है कि हम इसका कुछ ना कुछ हल निकल ही आएगा। चले हम उम्मीद करते हैं यकीनी तौर पे कोई ना कोई ऐसा अपग्रेड जो कुछ सिचुएशन है ऐसी सामने आ जाए जिससे यकीनी तौर पे एक पेशेंट ऑपरेशन से बच जाए और ये तमाम चीज़ें ऊपरी लेवल पे ही सब चीज़ें ख़त्म होती हुई दिखाई दें। अच्छा डॉक्टर साहब मैं अब इस तरफ आऊँगा, थोड़ा सा इसके सिम्टम्स वगैरह पे हम देखते हैं अक्सर कि कुछ फ्रैक्चर हो जाता है लेकिन पता नहीं लगता, इंसान चल फिर रहा है लेकिन अंदर से उसको फ्रैक्चर अपने शिकंजे पे ले चुका है। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या सबसे पहला क्या सिम्टम ऐसा सामने नज़र आता है जिसके पता चले कि हाँ यार फ्रैक्चर हो चुका है पैर में और फिर अब शायद हमें डॉक्टर की तरफ जाना चाहिए? देखें अगर कोई हाई वेलोसिटी इंजरी है जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया या इस तरह, या कोई ऑक्यूपेशनल इंजरी है, बंदा कोई मशीन में आ गया या उसका हाथ वगैरह, तो उसमें तो आपको क्लियर बहुत सिम्टम्स होते हैं, जैसे पेन हो गया, हड्डी का टेढ़ा होना हो गया, या वो एक चीज़ नज़र आती है। ठीक है, कोई भी लेमैन भी जो डॉक्टर नहीं है वो भी समझ जाता है कि ये फ्रैक्चर। अच्छा कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें इवन डॉक्टर भी सोचने के लिए सर जोड़ के बैठते हैं कि भाई क्या वजह है इस पेशेंट के पेन की। जैसे आपने पैर की बात की, अब एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर या मार्च फ्रैक्चर। वो उन लोगों में आम तरह जो कि बहुत ज़्यादा चलते हैं, ठीक है, और उनमें इस तरह का फ्रैक्चर हो सकता है, हम इसको स्ट्रेस फ्रैक्चर बोलते हैं। वो चीज़ एक ही जगह पे मुसलसल स्ट्रेस आ रहा होता है, पैर हो हाथ हो कहीं भी, तो वो आप एक्सरे कराएंगे तो अपेरेंटली आपको एक्सरे में नज़र नहीं आएगा कि ये फ्रैक्चर है, लेकिन फिर आप उसको ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करेंगे, जैसे बोन स्कैन हो गया, सीटी स्कैन हो गया, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये स्ट्रेस फ्रैक्चर, ये उस सिचुएशन में जब चीज़ें क्लियर नहीं हैं। वरना आम तरह वही बात कि पेन, सूजन आना, टेढ़ापन नज़र आना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं किसी। अच्छा कॉमन सिम्टम्स हैं, इसमें एक लफ्ज़ और है अक्सर हम सुनते हैं कि कहते हैं कि बाल आ गया, हड्डी में बाल आ गया, या नॉर्मल हम लैंग्वेज में जिस तरह सुनते हैं, घरेलू लैंग्वेज एक तरह से हम देख लें, लेकिन डॉक्टर्स या मेडिकल लेवल पे इसको क्या कहा जाता है, इस हवाले से कोई है बात आपके? इसको हम हेयर लाइन फ्रैक्चर बोलते हैं, जिस तरह आप बाल आना बोलते हैं उसको आप हम जैसे बोलते हैं तो हेयर लाइन फ्रैक्चर बोलते हैं। अच्छा कितने टाइम में रिकवर हो जाता है हेयर लाइन फ्रैक्चर? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत इंटरेस्टिंग। देखें हर फ्रैक्चर का एक अलग पीरियड ऑफ टाइम होता है, टेंटेटिव टाइम के इसमें जुड़े। कुछ ऐसे फ्रैक्चर, अच्छा उसमें भी एज भी है, सही। कुछ ऐसे फ्रैक्चर होते हैं कि आपके 2 हफ्ते में भी 3 हफ्ते में भी जुड़ जाएंगे। कुछ ऐसे फ्रैक्चर होते हैं कि आपके जैसे लॉन्ग बोन्स हो गए तो आपको हो सकता है 3-4 महीने लग जाएं। ये तो फ्रैक्चर के टाइप की हमने बात की। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है एज। बच्चा है, फ्रैक्चर हुआ, 3 हफ्ते आपने प्लास्टर लगाया से फॉर एग्जांपल, या कोई छोटा ऑपरेशन किया, कुछ किया, वो 3 हफ्ते में फ्रैक्चर जुड़ जाएगा। वही फ्रैक्चर एक ऑस्टियोपोरोसिस के मरीज़ को होता है और जिसकी बोन वीक है ऑलरेडी, तो उसको हील होने में टाइम लगता है। तो ये बोन क्वालिटी पे डिपेंड करता है, पेशेंट की एज, डाइटरी स्टेटस पे डिपेंड करता है और बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अच्छा ये तो हमने हेयरलाइन फ्रैक्चर से लेके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर तक हम पहुँचे। वर्स्ट लेवल की अगर हम बात करें, कोई है ऐसा फ्रैक्चर वर्स्ट लेवल पे जाके जहाँ तक रिकवरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाए? कोई ऐसा पेशेंट आपके सामने आया अभी तक? क्यों नहीं आते? आप ये कहें मुझे कि आपके पास ऐसा कौन सा पेशेंट नहीं आया? आया नहीं, हमारे पास तो मैं कहूँगा कि एक दिन में 500 से 1000 पेशेंट्स ट्रामा के साथ आते हैं। तो हर चीज़ की, हर तरह का ट्रामा आता है। आम तरह जैसे ओपन फ्रैक्चर्स होते हैं, वो फ्रैक्चर जिनमें डीग्लविंग इंजरी हो, जिनमें आपकी बोन्स नज़र आ रही हों, आपके पट्टे बिल्कुल टूटे हुए हों, नसें कटी हुई हों, बिल्कुल जिस तरह वो चीज़ें ज़्यादा होती जाएंगी उतनी उस तरह के कॉम्प्लिकेशंस के इम्कान ज़्यादा हैं। उसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लिम्ब को सेल्वेज करना, यानी आपकी जो भी आर्म है, बाजू है, टांग है, उसको बचाने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हमें अपने साथ एज ऑर्थोपेडिक सर्जन हमें वेस्कुलर सर्जन की भी ज़रूरत पड़ती है, हमें प्लास्टिक सर्जन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो फिर एक हमें टीम वर्क करना पड़ता है उसकी लिम्ब बचाने के लिए। अच्छा एक चीज़ और है, प्लास्टर लगा दिया गया फ्रैक्चर पे, वो टाइम पीरियड दिया जाता है डॉक्टर्स की जानिब से, ये इतने टाइम में फ्रैक्चर सेट हो जाएगा। उसके बाद जब प्लास्टर खोला जाता है, मगर वो पेशेंट अगर चलने से कासर रहे या वो चलना नहीं पा रहा, या ये मेंटल जो इनकी सिचुएशन होती है वो नहीं रिकवर हो पा रही है, तो इसको कैसे डेवलप किया जाता है फिर? प्लास्टर लगाने की कुछ सेट कॉम्प्लिकेशंस हैं।
आप किसी भी जोड़ के अराउंड प्लास्टर लगाएंगे, आया वो घुटना हो, आपका टखना हो, जब आप प्लास्टर उतारते हैं 6 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद, जब भी डॉक्टर सही उतारता है, तो उसमें जॉइंट में स्टिफनेस आ सकती है। सही ठीक, ये हम जब प्लास्टर लगाते हैं किसी को, हम पहले ही काउंसल करते हैं, उनको बताते हैं कि आपका प्लास्टर उतारने के बाद भी कुछ टाइम आपके जोड़ जाम रह सकते हैं। सही ठीक है, सही तो इसमें परेशान होने की बात नहीं। दूसरी बात ये होती है कि हमारी बॉडी इस तरह होती है कि जिस तरह आप जिम जाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप मस्कुलर होते हैं, यू बिल्कुल फील हाँ गुड। सही सही जब आप बेड पे होते हैं तो आपके मसल भी फ्लेबी हो मसल्स जाते बिल्कुल हैं। हाँ इसी तरह अगर से फॉर एग्जांपल मैं घुटने की वजह से किसी को टांग पे प्लास्टर लगा रहा हूँ, तो वो मसल्स उसके यूज़ नहीं हो रहे। अगर वो यूज़ नहीं होंगे तो स्ट्रांग कैसे होंगे? सही 2 महीने यूज़ नहीं हुए सही तो वीक हो गए। सही तो फिर जब हम प्लास्टर उतारते हैं, हम पेशेंट को यही एडवाइस करते हैं, आप चलें, आप एक्सरसाइज करें। विद द पैसेज ऑफ टाइम, इन अ कपल ऑफ मंथ्स, वो स्ट्रेंथ मसल्स की आ जाती है और चीज़ें नॉर्मल हो जाती अच्छा एक चीज़ और है, हमने जैसे अपनी बातचीत के शुरू में जिक्र किया था रोड एक्सीडेंट के मुतालिक, एक तो कॉजेज़ क्या वजूहत सबसे ज़्यादा सामने आती हैं ऑर्थोपेडिक के जो इंजरी नज़र आ रही है बोन की, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास एक चीज़ और आती है, बैक बोन में इंजरी होती है वो, इसके साथ साथ नेक बोन में इंजरी होती है वो, और एक हेड इंजरी जिसे कहते हैं हम, जिसमें आपकी जो फॉरहेड की बोन होती है वो भी डैमेज अक्सर हो जाती है। तो क्या इन तमाम चीज़ों में ऑर्थोपेडिक अपना काम अंजाम देता है बखूबी तरीके से? है। जब कभी आपके पास पेशेंट आता है, से फॉर एग्जांपल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, एम्बुलेंस में पेशेंट डाला गया, पेशेंट हॉस्पिटल आया, सही हमारा एक सेट प्रोटोकॉल होता है। किसी भी जगह पे आप चले जाएं दुनिया में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऑफ कोर्स ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ भी ठीक कि एक ABC प्रोटोकॉल होता है कि फ्रैक्चर का मरीज़ हो या कोई भी ट्रामा का हो, तो ठीक हमें पहले उसकी सांस देखनी है, सांस सही ले रहा है, ब्लड सर्कुलेशन देखनी है, ब्लड उसमें सही गर्दिश कर रहा है, और बहुत सी इस तरह एक सीक्वेंस है A से लेके DEF तक सही कि भाई उसकी ये चीज़ें हमें देखनी है। सही ऑर्थोपेडिक के हवाले से मैं, क्योंकि मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो मैं इस हवाले से बात करूँगा। बिल्कुल हमारा काम तो थोड़ा इससे कंपैरेटिवली बाद में आता है। हमें उसका ब्लीडिंग स्टॉप करनी है, उसको भी टेम्पररी तौर पे स्प्लिंट करना है, प्लास्टर लगाना है, एक्सरे कराना है, सही उसके बाद हमें असेस कर आगे हम ज़्यादा ट्रीटमेंट का प्लान करना है कि किस तरह हमें बिल्कुल चीज़ें हाँ। लेकर चलनी है। सही ट्रामा का जो पेशेंट होता है, बेसिकली ये ट्रामा एक टीम वर्क है। सही चोट जिस कभी तरह से भी आपको आपने रोड describe ट्रैफिक करा, एक्सीडेंट होता है तो ऐसा तो नहीं सही। है कि आपको सिर्फ टांग, कहीं ये तो नहीं है बिल्कुल कि हाँ। आपको सिर्फ टांग पे चोट लगी, सही। सर पे भी लग सकती है, पेट का भी कोई मसला हो सकता है, चेस्ट, तो आपको सबको साथ लेके चलना बिल्कुल होता हाँ। है। वो एक टीम लीडर होता है, इमरजेंसी में डॉक्टर होता है, वो सबको कोऑर्डिनेट करवाता है, और फिर क्योंकि हम सबको यही देखना है, हम वी आर सेविंग अ लाइफ ऑफ अ पर्सन, सही तो एक सबको कंबाइन एफर्ट देनी है। अच्छा, मैं आखिर में प्रोग्राम वाइंड अप की तरफ जाना है, एहतियात क्या करनी चाहिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे अवाम को, शहरियों को, कि अगर इन चीज़ों से बचना है तो किस चीज़ पे ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए? जैसे रोड एक्सीडेंट होगा, या घर में अक्सर हम देखते हैं कि जो ओल्ड एज जो घर के लोग होते हैं, वो ज़्यादातर जो बाथरूम होते हैं वहाँ पे स्लिप होते हैं, किचन के फ़र्श होते हैं वहाँ पे स्लिप हो जाते हैं, तो उनके भी हिप बोन, बैक बोन में काफ़ी इंजरीज होती हैं। इसकी एहतियात क्या की जा सकती है, क्या आप सजेस्ट करेंगे? देखें, यंग लोगों को तो मैं बहुत आपके भी तवज्जुह से एक पैगाम दूंगा, जी और नेशनल इंटरेस्ट में, ठीक, और स्ट्रांगली देखें, आप जो है ओवर स्पीड, जो रीजंस, पहले इस पे बात कर लेते हैं, सही रीजंस से के, हाँ। ओवर ओवर स्पीडिंग, स्पीडिंग रॉन्ग वे ड्राइव करना, ठीक, उसके अलावा जो प्रोटेक्टिव गियर्स होते हैं, जैसे सीट बेल्ट बांधना, हेलमेट पहनना, सही वो हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। उससे ज़्यादा जो यंगस्टर्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, जिन्होंने अभी मतलब समझें कि 12 साल 10-12 साल के लड़के भी बाइकिंग कर रहे बिल्कुल होते बिल्कुल हैं, हाँ। ठीक है, उसके बाद वन व्हीलिंग करना और इस तरह की चीज़ें करना, और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो ना करना, सारी एक लंबी लिस्ट है जिसकी वजह से हमारे पास एक्सीडेंट्स का यंगस्टर्स में इंसिडेंट सही ज़्यादा है, सही ठीक। मैं आपके तवज्जुह से यही कहूँगा, यंगस्टर्स को एक पैगाम दूंगा, देखें, अगर आप किसी बेड पर आ जाते हैं, किसी स्ट्रेचर पे आ जाते हैं, आप ये देखें, आपके पेरेंट्स हैं, बिल्कुल हाँ। आपके वालदैन हैं, आपकी वो वजह से ज़्यादा वो परेशान कितने, होंगे। मुझसे पूछें आप, मैंने देखे हैं इस बिल्कुल तरह, हाँ। आपकी वजह से वो कितनी परेशानी उनको बिल्कुल उठानी हाँ। पड़ेगी। तो आप उनके लिए सोचें, अपने घर वालों के लिए सोचें, कोई आपका इंतज़ार कर रहा है पीछे, सही ये सोचें आप। ये यंगस्टर्स के लिए। ओल्ड एज वालों के लिए देखें, जो
आपके घर में इन्वायरमेंट है, जैसे आपका फ्लोर स्लिपरी है, आप ऐसी चप्पल पहने जो जिससे फ्रिक्शन हो, आप गिरे ना। और अगर आपको चलने में लड़खड़ाहट है एज की वजह से, स्टिक का इस्तेमाल करें, वॉकर का इस्तेमाल करें। उसके अलावा फ्लोर वेट ना रखें। अपने घर की चीज़ों को देखें, कौन सी चीज़ आपको बॉदर कर रही है, प्रॉब्लम कर रही है, ये चीज़ें होती हैं। इससे आप गिरने से बचेंगे तो आपके फ्रैक्चर इंसिडेंट बहुत शुक्रिया डॉक्टर गजनफर अली शाह साहब, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और जो इस पे अहम इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं ऑर्थोपेडिक के, उस पर आज रोशन डाली। इसके साथ साथ यकीनी तौर पे आप तक ये बात पहुंच गई होगी कि किन चीज़ों से एहतियात करनी है, और अगर आपको खुदा न खास्ता अगर कोई इस तरह से परेशानी होती है ऑर्थोपेडिक की, तो क्या इसमें आपको पहले करनी चाहिए, डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, या मेडिकेशन के लिए क्या प्रेफर आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, या आप तक इस चीज़ की आगाही पहुँच चुकी होगी। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त हुआ, मुझे मेरी प्रोटीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।